सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नवग्रह दर्शन और मैं हूं आपका एस्ट्रो मित्र जेपी गौतम। मित्रों, नवरात्रि चल रहे हैं और हम नवरात्रि में अपने अपने घरों में माता भगवती को विभिन्न तरीकों से मनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी क्रम में नवरात्र का जो सबसे मुख्य आयोजन होता है वो कन्या पूजन होता है। कन्या पूजन इस नवरात्र का सबसे प्रमुख कार्य होता है। इसी क्रम में आज मैं आपसे कन्या पूजन के बारे में बात करना चाहता हूँ। बहुत से दर्शकों ने मुझसे फ़ोन के द्वारा, मैसेज के द्वारा मुझसे प्रश्न किया कि हमें कन्या पूजन किस प्रकार करना चाहिए। उनके मन में कुछ कन्या पूजन को लेकर भ्रांतियाँ थीं, तो मैं आज आपको कन्या पूजन के बारे में बताने जा रहा हूँ। और मैं कन्या पूजन, ये मेरे हाथ में देवी भागवत पुस्तक है। देवी भागवत में जो लिखा है कन्या पूजन के बारे में, जो जो वर्णन किया है, उसका एक एक अक्षरश मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप भी इस वीडियो को देखकर शास्त्रों के अनुसार किस प्रकार हमें कन्या पूजन करना है उसको आप कीजिए और उससे लाभ प्राप्त कीजिए। और अपने इष्ट मित्रों को भी वीडियो शेयर करके उनको भी कन्या पूजन से संबंधित जो भ्रांतियाँ हैं उनकी भ्रांतियों को दूर कीजिए और उन्हें भी कन्या पूजन को शास्त्रोक्त विधि से करने का लाभ लेने दीजिए। तो मित्रों, व्यास जी ने कहा कि कन्या पूजन में 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं का हमें चयन करना चाहिए। और कन्याओं के 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं में भी हमें किस प्रकार की कन्याओं का चयन करना है। जो कन्या अंग ना हो, कोढ़ ना हो, जिस कन्या के शरीर में घाव ना हो, तब किसी शरीर के किसी अंग से दुर्गंध ना आती हो, ऐसी कन्याएं हमें कन्या पूजन के लिए लेनी है। और रोगी हो या समय से पूर्व पैदा हुई कन्याएं, विधवा स्त्री से उत्पन्न कन्याएं, या कन्या से उत्पन्न, जिस कन्या का विवाह ना हो उस कन्या से उत्पन्न कन्याएं, ऐसी कन्या को भी पूजा में सर्वदा त्याज्य माना गया है। अब आपको 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या लेनी है। 2 वर्ष की जो कन्या होती है उसको कुमारी कहते हैं। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी, 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते हैं। ये कन्याओं के देवी भागवत में नाम बताए गए हैं। अब आपको कन्या पूजन करना है और कन्या पूजन करने से हमें किस फल की प्राप्ति होगी ये भी देवी भागवत में वर्णन आया है। अगर हम कुमारी का पूजन करते हैं, 2 वर्ष की कुमारी का पूजन करते हैं, तो हमें दुख दरिद्रता का नाश होता है, शत्रुओं का मान मर्दन होता है, तो हमें धन, आयु, बल आदि की प्राप्ति होती है। अगर हम इसी प्रकार त्रिमूर्ति का पूजन करते हैं, 3 वर्ष की त्रिमूर्ति का पूजन करते हैं, अर्थ और काम की पूर्ति होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। इसी प्रकार 4 वर्ष की कल्याणी का अगर हमें पूजन करते हैं तो राज्य विद्या विजय का आशीर्वाद हमें माता से प्राप्त होता है। 5 वर्ष की रोहिणी कन्या का अगर हम पूजन करते हैं तो रोग नाश के लिए रोहिणी कन्या का हमको पूजन करना चाहिए। 6 वर्ष की कालिका देवी का अगर हम पूजन करते हैं तो शत्रुओं का नाश होता है और हमारे जितनी भी शत्रु बाधा हैं वो सब दूर होती हैं। 7 वर्ष की चंडिका नामक देवी का अगर हम पूजन करते हैं तो धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। धन ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को 7 वर्ष की चंडिका देवी का पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार 8 वर्ष की शांभवी देवी का पूजन करने से हमें सम्मोहन की प्राप्ति होती है और दुख दारिद्रता हमारी दूर होती है। अब 9 वर्ष की दुर्गा की पूजा का विषय में क्या बताया गया है। अगर हमें कोई क्रूर शत्रु बाधा है तो हमें माता दुर्गा की 9 वर्ष की कन्या की पूजन करना चाहिए। और हमें कोई अपनी उग्र कार्य की कामना करनी है या उग्र कार्य की साधना करनी है तो भी हमें 9 वर्ष की दुर्गा माता का पूजन करना चाहिए। अब 10 वर्ष की जो सुभद्रा जिनको बोला गया है, अगर हम सुभद्रा देवी का पूजन करते हैं तो हमारी जो भी मनोवांछित कामनाएं हैं सर्व सिद्धियों को प्रदान करती हैं माता।
10 वर्ष की सुभद्रा का पूजन करने से संसार की सभी सिद्धियों की हमें प्राप्ति होती है। इस प्रकार आप नवरात्रि में इन देवियों का आप पूजन कीजिए। पूजन में आपको क्या करना है, उन्हें विभिन्न विभिन्न उपहार देने हैं, गंध की माला, चंदन का अनुलेप करना है और भोजन में खीर और हलवा चने का प्रसाद अवश्य आप उनके लिए भोजन में तैयार कीजिए। जब वो भोजन करने के लिए घर पर आए तो उनके चरणों को आप धोइए। चरणों को धोने के बाद सुंदर आसन दीजिए। आसन पर बैठाने के बाद उनको गंध पुष्पमाला उनके अर्पित कीजिए, भोजन कराइए और उनसे प्रार्थना कीजिए, हे माँ, आप अपने भक्तों को सर्वदा संकट से बचाती हैं, बड़े बड़े विघ्नों का नाश करती हैं और सभी देवताओं के दुर्गे हैं। हे माँ भगवती, हम आपका पूजन करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे पूजन को स्वीकार करके हमें आशीर्वाद दें। इस प्रकार आप नवरात्रों में नित्यपति एक कन्या का वृद्धि क्रम से या अष्टमी को या नवमी को, जो भी आपकी कुल परंपरा रही हो, उस दिन आप कन्या पूजन कीजिए। अगर नित्यपति पूजन करना है तो एक एक की वृद्धि क्रम से, पड़वा को 1, द्वितीया को 2, तृतीया को 3, इस प्रकार वृद्धि क्रम से कीजिए, या 9 कन्याएं प्रतिदिन आप कर सकते हैं। और कन्या पूजन में आप बिल्कुल भी कृपणता न कीजिए, बिल्कुल कंजूसी ना करें, पूरी श्रद्धा भाव के साथ उनको जो भी आपको भेंट देनी है वो दीजिए। इस प्रकार आप कन्या पूजन करके अपने जीवन में आ रही सभी विघ्न बाधाओं को दूर कीजिए और नवरात्रि व्रत का आप विधि विधान से पालन कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।